साथियों नमस्कार। एक लेटर है मेरे पास में 30/5/2025 को। आज 4 तारीख है, 4/5 है, जो 30 तारीख को यह लेटर निकला है। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इस लेटर को मैं आप लोगों को पढ़ देता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं कि इस लेटर से यह संदेश प्रतीत होता है, यह जानकारी मिल रहा है कि नल जल जो है पीएचडी विभाग को सौंप दिया गया है। ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन पीएचडी विभाग यही कह रहा था कि हमें सिर्फ रिपेयरिंग करने का आदेश है, हम सिर्फ रिपेयरिंग करेंगे। अनुरक्षक को पेमेंट करने के लिए जो है प्रखंड ही जानेगा। तो इस लेटर में आदेश दिया गया है कि बिजली बिल का पेमेंट और अनुरक्षकों का पेमेंट 100% करने का आदेश जारी किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ये आदेश दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा सभी प्रखंड को। और इसमें एक कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी का अध्यक्ष जो है बीडीओ साहब को बनाया गया है और प्रखंड राज्य पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है और कन्या अभियंता को सदस्य बनाया गया है। तो सबसे बड़ की मुश्किल बात यहाँ यह उभर करके आता है कि जो भी भाई अनुरक्षक जाते हैं पेमेंट के लिए कि हम नल जल चला रहे हैं, हमको पेमेंट किया जाए, हमको पैसा दिया जाए, तो प्रखंड के द्वारा यह कह दिया जाता है कि आप अनुरक्षक नहीं है, अनुरक्षक तो वार्ड सदस्य है। अगर किसी के जमीन में नल जल है तो वो आदमी अगर कहता है कि मेरे जमीन में नल जल है, हम इस नल जल के अनुरक्षक है, तो वहाँ कह दिया जाता है कि आप अगर आपके जमीन में अगर नल जल है तो आप राज्यपाल के नाम से निबंधन कीजिएगा, तब आप अनुरक्षक बनिएगा। इस तरह की जो है बात को टाल मटोल करते हुए ये 5-6 साल ये लोग बिता दिए। 6 साल बीतने के बाद भी आज तक अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं हो पाया। और विभाग जो है लगातार बिहार सरकार इस पर जो है ध्यान दिए हुए है कि अनुरक्षकों का पेमेंट किया जाए, लेकिन सरकार जब पैसा भेज रही है अनुरक्षकों को पेमेंट करने के लिए, तो आखिर इन लोगों को माया क्यों लग रहा है, अनुरक्षकों को पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। इस लेटर से एक और प्रतीत होता है कि हस्तांतरित जो पीएचडी विभाग में किया गया है, अब ऐसा लग रहा है कि पीएचडी विभाग ही अनुरक्षक को पेमेंट करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह पेमेंट अनुरक्षक को करता है या फिर WIMC को। बस अनुरक्षक भाई को सुस्त रहने के कारण जो है इस तरह का सिस्टम बन चुका हुआ है। अगर एक बार पटना में आंदोलन कर दिया जाता तो सरकार को भी लगता कि हमारे अनुरक्षक भाई की संख्या क्या है, या प्रखंड में भी लोग आंदोलन करता, जिला में भी आंदोलन करता, तभी भी जो है एक संख्या जो है अपने संख्या को बहुमत अगर दिखाता तो आपके पक्ष में फैसला जरूर आता। जैसे मोतिहारी जिला में जो है पूर्वी चंपारण के लोग जो है काफी जागृत है, काफी एकत्रित है। वहाँ सैकड़ों 200 की संख्या में जब जिला में लोग जाते हैं तो वहाँ पर DM साहब जो है निर्देश दे चुके हुए हैं कि जिसके जमीन में नल जल है वही नल जल के अनुरक्षक है और उन्हीं को पेमेंट होना चाहिए। और आदेश होने के बावजूद भी जब प्रखंड से पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर लोग पटना फिर जो है लोग मोतिहारी गया हुआ था और DM साहब से शिकायत किया, तो DM साहब ने कहा कि 16 तारीख को 16/5 को आप सभी लोग आवेदन के साथ मेरे यहाँ पहुँचिए और खाता नंबर के साथ पहुँचिए। तो वहाँ पर जो है DM साहब काफ़ी जो है सक्रिय है, नल जल अनुरक्षक को पेमेंट कराने के लिए वहाँ पेमेंट हो रहा है। लेकिन बाकी जिला जो है सुस्त पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है इस तरह का टाल मटोल किया जा रहा है। कुछ लोग अगर जगे हुए हैं तो प्रखंड में जाते हैं तो आपको बताइए दिए हैं कि किस तरह से बहाना बनाकर पैसा नहीं दिया जाता है। तो वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए मैं इस लेटर को पढ़ देता हूँ। लेटर में क्या लिखा हुआ है, इस लेटर में लिखा हुआ है कि कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर, आदेश विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा समस्तीपुर के पत्रांक 2155 दिनांक 26/4/2025 एवं कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल समस्तीपुर के पत्रांक 2278 दिनांक 29/4/2025 के आलोक में मुख्य सचिव बिहार द्वारा दिनांक 15/4/2025 तृतीय मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित हर घर नल जल योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। उक्त योजना के संचालन हेतु अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्रों का भुगतान 100% करने हेतु प्रखंड स्तर पर निम्नांकित सदस्यों को कमेटी का गठन किया जाता है।
जो है प्रत्येक प्रखंड में जो है कमेटी का गठन किया गया है कि अनुरक्षकों का पेमेंट और बिजली का बिल का पेमेंट जो है 100% करना है। तो आपको पहले ही बता दिया हूं कि जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है अध्यक्ष होंगे, पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य होंगे और कनीय अभियंता PhD सदस्य होंगे। यह प्रखंड विकास पदाधिकारी का लेटर है 3/5/2025। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या समझ में आया और क्या आपको जानकारी प्राप्त हुआ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार में जब तक सभी अनुरक्षकों एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक जो है समस्या लगा हुआ रहेगा। क्योंकि जिला से भी लेटर निकलता है और प्रखंड से भी लेटर निकलता है और बिहार सरकार का लेटर तो बराबर निकल ही रहा है अनुरक्षकों को पेमेंट के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, बस वही 3 के पास गूंगी सरकार है, बहरा का सरकार है। सरकार जो है आखिर सुन क्यों नहीं रहा है अनुरक्षकों की समस्या को, इनकी परेशानी को। 5-6 साल से जब नल चला रहा है तो इनको पेमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, या टाल मटोल क्यों किया जा रहा है। 2021 में नए वार्ड सदस्य तो थे नहीं, 2022 में जो है नए नए वार्ड सदस्य आए हैं। अगर विभाग को कहना है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक है तो वार्ड सदस्यों को भी तो पेमेंट नहीं हो रहा है, और वार्ड सदस्य 2022 में आए हैं तो 2022 के पहले जो वार्ड सदस्य थे या अनुरक्षक था जो भी था उनको भी तो पेमेंट नहीं हुआ है। आखिर यह क्या खेल चल रहा है। जब तक आप लोग जगिएगा नहीं, जब तक आप लोग आंदोलन की तैयारी कीजिएगा नहीं, तब तक ये गूंगे बहरे के जो सरकार है ये सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जागो अनुरक्षक जागो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।